माननीय सदस्य रागिनी सिंह जी, माननीय सदस्य रागिनी सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न था कि स्वास्थ्य पे है सर, और ये जो उत्तर है उससे हम संतुष्ट नहीं है। सदर अस्पताल और SMNSCH के में झरिया, धनबाद सहित धनबाद से सटे अन्य जिलों के किडनी रोगी बड़ी संख्या में आते हैं और डायलिसिस की सीमित सुविधा के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी, उसमें उत्तर जो दिया गया है कि 14 बेड का, तो इसमें हम लोग संतुष्ट नहीं है। और जो भी इसमें बेड़ा मुझे मिला है उसमें सर संतुष्ट नहीं है अध्यक्ष महोदय। तो आप क्या जानना चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि इसमें अधिक संख्या में मरीज आते हैं, लेकिन बहुत सीमित चीज है। 14 बेड में नहीं चल सकता। बिल्कुल। और इसमें 5 बताया जा रहा है कि डायलिसिस मशीनें हैं। अगर 5 अच्छा मशीनें हैं तो उसको देख लिया जाए कि कितना अच्छा व्यवस्था में है अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। मंत्री जी। सर, हमारी विधायिका का जो प्रश्न है कुछ थोड़ा सा हम भी क्लियर नहीं हो पाए, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि धनबाद जो है वो मेडिकल हब है महोदय, और PMCH जो है वहाँ पर प्रतिदिन हम बता दें महोदय 1110 पेशेंट प्रतिदिन आते हैं और हम लोग सबका इलाज करते हैं। उसमें से किडनी पेशेंट भी होते हैं। और विधायिका के जो चिंता है वाजिब है महोदय कि डायलिसिस के जो सेंटर है कम है, वहाँ पेशेंट का फ्लो ज़्यादा है। तो इसको देखते हुए महोदय हमने निर्णय लिया है कि अभी हम सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल धनबाद में हम खोल रहे हैं। बिल्डिंग बन के तैयार हो गया है। 12 साल से महोदय बिल्डिंग बन के तैयार है, लेकिन अभी तक संचालित नहीं हो पाया। हमें खुद वहाँ पे गया था और हमारे विभाग के पदाधिकारी को हम लेके गए थे, और मेरी जो चिंता है कि वहाँ पे डायलिसिस जो पेशेंट आते हैं उनका इलाज समुचित हो, तो उसको हम बहुत बढ़िया से महोदय वहाँ रिनोवेट हमने कराया है दोबारा, और वहाँ पर लगभग 5 डायलिसिस सेंटर उसी हॉस्पिटल में हम खोलने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पेशेंट जो आएंगे, जो डायलिसिस पेशेंट जो आएंगे, उनका समुचित इलाज वहाँ पे होगा महोदय। बिल्कुल, वो बहुत लंबे समय से बन रहा है सर, लेकिन हम चाहेंगे कि उसको जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू किया जाए। और दूसरा है कि साफ सफाई पे जो मुझे उत्तर मिला है, आप ये भी देख लीजिए कि सदर अस्पताल का क्या हालत है, निर्मल महतो का क्या हालत है। मतलब जो शहीद निर्मल महतो के नाम से जो हम लोग का वहाँ आज भी जो हॉस्पिटल है SNMCH में साफ सफाई की स्थिति संतोषजनक वहाँ के लोग हैं। हम लोग खुद जाकर देखे, निरीक्षण किए हैं, गंदगी का भरपार है और वहाँ मरीज बिल्कुल, और वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग मरीज बन के आते हैं और डबल मरीज यहाँ हो जाते हैं। तो वहाँ काफ़ी मतलब गंभीर समस्या है। तो हम चाहेंगे कि इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ एक वही हॉस्पिटल है जो पूरे धनबाद जिला के लोग जाते हैं। वहाँ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। विशेष ध्यान की आवश्यकता है माननीय मंत्री जी। मशीन नहीं है अध्यक्ष महोदय। सर, विधायक जी की जो चिंता है कि हाइजीनिक हॉस्पिटल होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर हमने प्रयास किया है और साफ सफाई का ख्याल तो हम लोग रखते ही हैं महोदय, क्योंकि जो किडनी पेशेंट जहाँ पे हम लोग डायलिसिस करते हैं वहाँ पे तो कंपलसरी है साफ सफाई, लेकिन माननीय विधायक की चिंता है कि हॉस्पिटल में साफ सफाई नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ महोदय, जो PMCH है धनबाद में वो काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है और हम भी वहाँ पे गए थे। सही में वहाँ पे साफ सफाई का थोड़ा अभाव है, क्योंकि बिल्डिंग पुराना है, पेशेंट ज़्यादा है, पेशेंट का फ्लो ज़्यादा है। तो एक प्रस्ताव अभी हम लोग ला रहे हैं महोदय, जो पुरानी जो बिल्डिंग है उसको हम लोग डिमोलिश करने जा रहे हैं। मैं माननीय विधायक जी को आश्वस्त करता हूँ, वो बिल्डिंग को पूरा जो पुराना बिल्डिंग है महोदय उसको हम डिमोलिश करेंगे, नया बिल्डिंग हम स्थापित करेंगे, ताकि जब लोग आ रहे हैं सरकारी व्यवस्था को हम ठीक कर रहे हैं, बेहतर करके हम दिखाएंगे महोदय। और विधायक जी का हमको सपोर्ट भी चाहिए। वह धनबाद में आप प्रश्न करते हैं तो आप खामियां भी बताइए, हम उसको सुधारेंगे महोदय। साफ सफाई हमारी प्राथमिकता है महोदय, बिल्कुल हाइजीनिक होगा। धन्यवाद महोदय जी। एक बार मेरे साथ जल का निरीक्षण कर लीजिए, फिर आप खुद देख लीजिए कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं।
कैसे इलाज कराते हैं। वहाँ जाकर भी बाहर लोग अपना इलाज कराते हैं, बाहर से चेकअप करवाते, कोई मशीन सही तरीके से नहीं है। आज देखिए कि धनबाद में आयुष्मान भारत योजना के तहत जो प्राइवेट से यो डायलिसिस का जो होता है वो भी बंद है, तो गरीब तबके लोग बहुत परेशान है अध्यक्ष महोदय। इस पे भी आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। महोदय, मैं आश्वस्त कर रहा हूँ माननीय विधायक जी को कि मैं जब धनबाद जाऊंगा तो मैं विधायक जी को साथ में लेके जाऊंगा, विजिट करूंगा कि कहाँ पर क्या करने की आवश्यकता है, आप मुझे बताइए, मैं वहाँ 100% श्रीमती मंजू काम कुमारी करूंगा। चलिए, श्रीमती मंजू कुमारी क्या बोली? कि ठंड का प्रकोप जो है बहुत जबरदस्त हो रहा है हमारे गढ़वा में, पूरे झारखंड में ही ले लीजिए। हम आग्रह करेंगे कि अलाव की व्यवस्था और कंबल की व्यवस्था कम से कम कराया जाए ताकि वहां पर सुविधा हो जाए। चलिए मंजू देवी। हाँ, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक जवाब आया है मुझे, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये सकारात्मक जवाब आया है। ये हमारे जमुआ विधानसभा में उठाए गए सवाल ताकि मध्य विद्यालय बलगो को उच्च विद्यालय में उत्क्रमण करने के आलोक में तो संतोषजनक जवाब आया है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और जो इसका जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, मैं मंत्री जी से आग्रह करूँगी कि इसको जल्द से जल्द प्रोसेस करके मतलब इसको अपग्रेड किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दे ही दिया। आपके माध्यम से उनको भी धन्यवाद। और ये जिला स्तर की प्रक्रिया, हम लोग जिला में बैठ के इसके प्रस्ताव को भेज लेंगे और राज्य स्तर पर इसको कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।